हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज से जो पेड बैच है वो स्टार्ट हो रहा है और जो क्लासेस हैं वो हम लोग कल से प्रॉपर चीज़ें करेंगे। आज ओरिएंटेशन क्लास है, मतलब कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस किस चीज़ पे आप डाउट भी कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, पूरा इसमें डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आगे के जो क्लास हो उसमें आप लोग ये ना कहें कि भाई पीडीएफ यहाँ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ प्रिंट कराना है। ये सब चीज़ का टेंशन से दूर होकर सिर्फ हम लोग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा डिस्कशन है। अपना जो ये प्लान है, जो अपना ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को लेके कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसको लेके पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूँगा, तो पेड जिन लोगों ने ले लिया है वो गुस्सा ना हो, क्योंकि इसमें मैं एक बार जो अपना बैच है उसके प्राइस के बारे में बताऊंगा कि जिन लोगों ने नहीं लिया है वो भी ले लें, ठीक है। तो जो लोग ले चुके हैं वो प्लीज गुस्सा ना होइए, क्योंकि आप लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे स्टडी मटेरियल कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको मिलेगी और क्या क्या मिलेगी। साथ साथ कितने टाइम में हम लोग इस सिलेबस को, जो आपका 20 नंबर का ये सिलेबस है, ठीक है, 20 नंबर का, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ लोगों का डाउट है कि हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। फिर जो हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि आप डायरेक्टली मैसेज कर पाए, है ना, कि वहां पे कमेंट कर दिया तो हम देख रहे हैं उसी टाइम आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो रिकॉर्डेड बैच है। तो फिर आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टेस्ट कैसे होगा अपना, सब कुछ इसमें डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग हैं देखते हैं कि सिलेबस, ठीक है। सिलेबस से पहले एक बार पेड वाला जो सिस्टम है, जो प्रचार करना है, वो एक बार कर लेते हैं फटाक से। कि देखिए, जीविका में 3 अलग अलग बैच हमने लॉन्च किए थे। एक सिर्फ ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो कि 20 नंबर का था, ठीक है। इसमें मैंने 199 का रखा इसका प्राइस, जो कि आज रात 12 बजे तक, 10 नवंबर है आज, रात के 12 बजे तक, ठीक है, पीएम, इतने बजे तक, 12 मत कहिए, 11:59 तक कह दीजिए, इतने बजे तक आपको ये बैच जो है 149 का मिलेगा, 20 नंबर वाला। और अगर आप सिर्फ जीके का लेना चाहते तो 199 का मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस है 249, ठीक है, जो कि 50 नंबर वाला पोर्शन है। लेकिन जो ब्लॉक आईटी वाले फॉर्म भरे हैं उनको दोनों चाहिए एक साथ, तो आप ये सिंगल सिंगल मत लीजिएगा, आप ये 249 वाला ले लीजिएगा, एक साथ ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यही दोनों बैच को कंबाइन करके यहाँ पे ये जब बैच लीजिएगा तो ये दोनों बैच आपका ऑटोमेटिकली आपके जो ऐप है उसमें दिखने लग जाएगा, दोनों बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग से कोई कंटेंट नहीं रहेगा, यही कंटेंट आपको दोनों बैच वहां पे दिख जाएगा। ये चीज है, ये रात के 12 बजे तक आपका आज वैलिड है ये प्राइस। इसके बाद जो नॉर्मल प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 199, 249 और 349 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये चीज मैंने एक बार प्रचार कर दिया, जिनको लेना होगा ले लेंगे, जिनको नहीं लेना होगा वो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ले चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं किसी भी प्रकार से, अगर YouTube पे कोई वीडियो आता है तो एक बार बैच के बारे में बोलूंगा, लेकिन अगर ऐप पे प्रॉपर वीडियो आएगा तो उसमें कोई भी प्रचार प्रसार वाली बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंटेंट है उस पर फोकस रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की, कि हम लोगों को ब्लॉक आईटी वाला जो 20 नंबर का पोर्शन है उसमें क्या पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो फिर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, इसमें टोटल जो है, ऐसे देखा जाए तो 15 चैप्टर में डिवाइड किया गया है ऑफिशियल सिलेबस। ये ऑफिशियल सिलेबस का कटआउट है, ठीक है, जिसमें कि अगर मोटा मोटा देखा जाए सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर बेसिक्स बोला गया है, कोर टॉपिक्स बोला गया है, टेक्निकल स्किल बोला गया है, और इमर्जिंग ट्रेंड्स बोला गया। अब इसको डिवाइड कर दिया सब पार्ट में।
अगर कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो हम लोग इसमें दिया है कि डिवाइस। अब डिवाइस में क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। उससे पहले डेफिनेशन, मतलब कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये सब क्या होता है भाई। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब चीज़ के बारे में हमें डिटेल में पढ़नी रहेगी। इसके बाद बात आती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या है, तो यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो गया, डेटा डिलीशन, रिकवरी कैसे होता है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है मेमोरी में, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर आता है सॉफ्टवेयर टाइप। हार्डवेयर हम देख ही लिए ऊपर में, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें कि लैंग्वेज क्या होता है, ट्रांसलेट कैसे होता है कंप्यूटर में, डिवाइस ड्राइवर क्या है, प्रोग्रामिंग टूल क्या क्या होते हैं। ये हो गया आपका बेसिक्स में, कंप्यूटर बेसिक्स में ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कोर टॉपिक्स। इसके सब पार्ट को अगर हम देखें तो आईटी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन, बेसिक आईटी पॉलिसी है वो हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अटैक कैसे होता है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, ये सारा कुछ। डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि डेटाबेस से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, ये सब सारा कुछ है ना। फिर है जो नॉर्मल, जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, जिसमें कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड, मतलब अगर कोई बेसिक, कंप्यूटर साइंस को छोड़ दीजिए, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बेसिक आपको पता होती है और पता होनी भी चाहिए। जैसे कि एमएस वर्ड आप चलाना मतलब कॉमन है, हर इंसान अगर कंप्यूटर चला रहा है तो उसको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा शॉर्टकट की यूज कहाँ होता है, प्रिंट के लिए क्या दबाते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। इसका तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रख दिया है, जिसमें कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सी विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। अब आप कहिएगा क्या यहाँ पे जो प्रॉपर सी प्लस प्लस या सी का सिलेबस है, जावा का सिलेबस है, वो कवर करेंगे? नहीं, इतना डीप में हम लोगों को नहीं जाना है। बेसिक बेसिक चीजें जो पाइथन की होती है, जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसी वैसी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोग्राम लिख के चीजें यहाँ पे नहीं होगी, ना उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट में फिर वही चीज है। ठीक है, क्लाउड परफॉर्मेंस, नेटवर्क से रिलेटेड चीजें हो गई कि जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर में, इंटरनेट, ये सब का, वो कैसे किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, क्या क्या लेयर होते हैं, ये सारा कुछ। फिर आता है क्लाउड प्लेटफॉर्म में AWS क्या है, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, एज्योर, गूगल क्लाउड सर्विस, ये सारा कुछ यहाँ पे है। इसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर फील्ड में, वो क्या क्या है, जैसे IoT है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि AI वाला जो चैट GPT हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी किस चीज़ की बात, कि सिलेबस ये था। अब बात करते हैं इस सिलेबस को कंप्लीट कितने दिन में हम लोग करेंगे। देखिए, टोटल 15 टॉपिक है ना, जिसमें कि कुछ टॉपिक में एक दिन से ज़्यादा हमें लग सकता है। तो मेरा टारगेट ये है कि आज हो गए हैं 10 तारीख, ठीक है, और हम लोग बैच स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कल से आपका प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि कल जो स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देंगे डेफिनेशन से, इसी सीक्वेंस में हमारा चीज चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा सिलेबस है तो मजा भी आएगा। तो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कल के कल में ही ये जो पूरा सिस्टम है आपका, डेफिनेशन वाला जो ये लाइन है, इससे जितने भी चीजें होंगी वो हम कल के डेट में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरा चीज तो 11 तारीख को अपना ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो चीज छोटे छोटे हैं उसको मैं एक दिन में निपटा दूंगा। अगर देखा जाए बेसिक कंप्यूटर में 4 टॉपिक है तो 4 दिन यहां से आपको लगेंगे। ठीक है, IT वाले में भी कुछ ज्यादा भारी भरकम नहीं है, 3 टॉपिक है, तो इसको भी हम 4 दिन मान के चलते हैं, 3 से 4 दिन में ये भी निपट जाएगा आपका, तो 8 दिन हो गया। इसके बाद MS ऑफिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसमें मुझे चाहिए थोड़ा ज्यादा टाइम। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, और हर एग्जाम में MS ऑफिस हो गया से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप क्या काम करने वाले हैं, नॉर्मल से आप समझ के देखिए, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव बनेंगे आप, IT रिलेटेड वर्क ही करेंगे। मोस्टली चीजें होगी क्या कि अगर ब्लॉक्स में जो भी सिस्टम विस्टम लगे हैं उनमें जो नॉर्मल
ट्रबल शूटिंग होता है, उनसे रिलेटेड काम आपका रहेगा। डेटा अपडेट करना हो गया या कोई सिस्टम नहीं चल रहा, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती, इन सब चीज़ों में किसी का पावर पॉइंट नहीं चल रहा, किसी का पावर पॉइंट में कोई दिक्कत आ गया, MS ऑफिस फंस गया, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें, किसी को कोई MS एक्सेल से रिलेटेड प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आप कहाँ, इस टेक्निकल स्किल में ही सबसे ज़्यादा सीख पाएंगे। तो हमको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो मान लीजिए अगर ये 4-4-8 दिन आप यहाँ पे दे रहे हैं हमको, तो यहाँ पे आप ये पूरे में आप हमको दे दीजिए 5 टॉपिक है तो 10 दिन दे दीजिए, टोटल 18 दिन यहाँ हो गए यहाँ तक। और यहाँ पे आप हमको 2 से 3 दिन यहाँ दीजिए, मतलब 20 दिन का आपका ये सिलेबस है। थ्योरी की बात करने से, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 20 दिन, यानी कि आज कल से अगर हम स्टार्ट करते तो आप मान के चलिए आपका सिलेबस जो कंप्लीट होगा वो होगा 20 दिन में। तो मतलब कि ये मंथ अपना नवंबर है, तो दिसंबर 1-2 तारीख तक हम पूरे सिलेबस को थ्योरेटिकली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये अपना टाइमिंग वाला सिनेरियो है। इसके बाद ऐसा नहीं कि बैच कंप्लीट हो गया तो थ्योरी कंप्लीट, बात खत्म, नहीं भाई, हमें क्वेश्चन भी करने हैं। ये सिर्फ थ्योरी की बात हुई। अब 2 सिस्टम है अपने पास, जो आप लोग अभी कमेंट वीडियो पे मत कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप लोगों को लिखना है, कमेंट करना, वहां पे आप लोग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से हम उस चीज़ को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे जाएगा, सभी लोग कमेंट, जो नहीं मतलब पेड बैच लिए हैं वो भी कमेंट करेंगे कुछ ना कुछ, तो वहां पे घिचपिच हो जाएगा किसका बात क्या नहीं। जो पेड वाले हैं उनको अलग से एक कमेंट का ऑप्शन मिला है, वो अभी हम बताएंगे कहाँ से आपको करना है, वहां जाके आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ थ्योरी वाली चीजें हुई कि 20 दिन में हम इसको निपटाएंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए ये 4 टॉपिक है, डेफिनेशन, डिवाइस, मेमोरी, सॉफ्टवेयर टाइप एंड पर्पस, ये 4 कंप्लीट होगा, ठीक है, तो इसका हमें MCQ भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी करेंगे। तो 20 दिन में तो हम सिलेबस आपका निपटा देंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये बोलिए हमको कि ये डेफिनेशन कंप्लीट होते ही इसका आप हमको MCQ भी करवाइए, या आप ये कह सकते हैं कि पहले पूरा थ्योरी करवा दीजिए उसके बाद आप हमको MCQ करवाइए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अभी कमेंट कहाँ करना वो हम बताते हैं। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड वाली चीज। अब स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे। आपके पास ऐप है तो ऐप में चले जाइएगा, जो आपने बैच परचेज किया है, ठीक है, तो उसमें आपको जाना है क्या, कंप्यूटर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लॉक IT वाला, वो बैच आप में दिख रहा होगा कि माई बैच करके नीचे जो आता है, माई कंटेंट या माई बैच, ठीक है, माई कोर्स, इस टाइप का कोई नीचे में होगा आइकन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे बैच आपको दिख जाएगा। उस बैच के व्यू कंटेंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें देखिए 2 फोल्डर हमने बना दिए हैं, एक वीडियो का फोल्डर है, एक चैप्टर वाइज नोट्स का फोल्डर है। वीडियो में हम क्या करेंगे, जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा और टॉपिक के नाम के साथ मिलेगा, और होगा तो इसमें भी हम फोल्डर बाय फोल्डर कर देंगे कि ये फलाने चीज का है, अगर मान लीजिए मल्टीपल वीडियो होता है तो। दूसरा, ये जो चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक बार ये कर देता हूँ, ये जो चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको नोट्स मिलेगा। कौन सा नोट्स? वो क्लास नोट्स नहीं होगा, क्लास जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसको बंद करते हैं एक बार। अभी जो इस तरीके का ये जो अपना PPT है जिस पे अभी हम बताएंगे, इस तरीके का नोट्स आपको अलग जगह मिलेगा। लेकिन जो प्रॉपर नोट्स है, अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं अपने नोटबुक में, उसके अलावा भी आपको प्रिंट करने के लिए एक नोट्स बनाने के लिए जो मैं आपको दूंगा पूरा स्टडी मटेरियल, वो कैसा होगा वो दिखा देते हैं आपको। वो इस तरीके से होगा, ये आपका प्रॉपर नोट्स होगा। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। आप इसको भी प्रिंट करा के चीजें पढ़ सकते हैं, पूरा फॉर्मेटिंग में है, हर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से आपको कलरफुल मिल जाएगा विद इमेज के साथ, ठीक है। ये नोट्स है, इसको हम पढ़ाते टाइम इसको नहीं ओपन करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। पढ़ाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसमें स्लाइड बाय स्लाइड हम आपको यहीं से लिख लिख के पढ़ाएंगे। जो हम एस्टेट में कर रहे थे, एस्टेट में क्या कर रहे थे, एक PDF लेके आते थे, चीजें पढ़ाते थे, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हम आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे। और नोट्स जो है वो ये वाला नोट्स है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश आपको दिख रहा है, नहीं, ये इंग्लिश में सिर्फ नहीं है, ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश भी है
और इसके नीचे आप देखिएगा सेम चीज हिंदी में भी है, तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बैच बाइलैंग्वेज है, यानी जो आपका कंप्यूटर वाला ब्लॉक आईटी वाला जो बैच है ये बाइलैंग्वेज है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि हिंदी का बैच है कि इंग्लिश का बैच है, तो ये बाइलैंग्वेज रहेगा, बोलेंगे हम हिंदी में लेकिन जो नोट्स होगा आपका वो दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब ये चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, ये जो अपना चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ है इसमें आपको ये चीज मिलेगा। और जो आपका क्लास वाला है जो हम यहाँ पे लिख लिख के ये जो पढ़ा रहे हैं, इसका जो पीडीएफ आपको है ये वाला चीज, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, हर वीडियो के, जिस वीडियो का जो पीडीएफ होगा क्लास का, वो पीडीएफ वहीं पे आपको दिखता रहेगा। कैसे दिखेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कोई पुराना दूसरा बैच देखते हैं जिसमें कि आपको दिख जाएगा। ये नहीं, चलिए हम लोग फ्री बैच में ही देख लेते हैं। फ्री बैच में एक था एस्टेट वाला, यहाँ देखिए, यहाँ जो भी टॉपिक है उसके बगल में व्यू पीडीएफ का भी ऑप्शन रहेगा, ये क्लास वाला पीडीएफ रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। हो गई ये सारी चीजें। अब क्या बच गया, कौन सा टॉपिक, डाउट, ठीक है। सिलेबस की बात कर लिए, स्टडी मटेरियल कर लिए, सिलेबस टाइम भी डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं डाउट्स की। कि अभी जो हम आपको बोले कि आपको कमेंट करना है कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू चाहिए, वो चीज कहाँ करना है, तो वो भी आपको बता देते हैं। आपको चलना है आपके कोर्स में, ब्लॉक आईटी वाला कोर्स ओपन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डाउट्स का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऊपर में ही, कंटेंट, उसके बाद डाउट्स का। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो भी आपको लिखना हो, वो यहाँ से आप पोस्ट कीजिएगा, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा, हम चेक कर लेंगे। और जो सारे लोग, जितने भी लोगों ने बैच लिया है, उनका जो भी होगा एक डिटेल चेक कर लेंगे, किसकी संख्या ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि 3 ऑप्शन है, चलिए अभी तो 2 ही बोल रहे थे, 3 कर देते हैं। एक ऑप्शन ये है कि चैप्टर के बीच बीच में ही क्वेश्चन घुसा देना, ठीक है, वो तो हम करेंगे ही, वो तो नॉर्मल है, 1-2 क्वेश्चन तो बीच में लेते ही रहेंगे। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो ये इसका पूरा 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कराएं, कि पूरा सिलेबस जो ये 20 दिन का है इसको कंप्लीट कराने के बाद एक साथ कराएं। ये चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई आपको पर्सनल डाउट्स हो तो वो भी आप इस सेक्शन में जाके हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ऐप में एक दिख रहा होगा चैट का ऑप्शन, या ग्रुप कह लीजिए, उसमें भी एक जनरल नाम से ग्रुप है, जिसमें कि आप लोग आपसे डिस्कशन, स्टूडेंट जो लोगों ने बैच लिया है वो भी आपस में कर सकते हैं, है ना। उस पर सब रिप्लाई करेंगे। इस वाले सेक्शन में डाउट में सब रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन वहां पे सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपस में भी आप लोगों को कोई अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आपस में भी चीजें आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप टेलीग्राम पे करते हैं, टेलीग्राम पे तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन वहां पे जो पेड बैच लिया था वही जुड़ सकता है ना। तो ये चीज आपका हो गया पूरा डिटेल में डिस्कशन। अब रही बात टेस्ट की, तो देखिए जैसे ही कोई भी चीज कंप्लीट होगा, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा, ये पूरा, ये 4 के 4 जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हम एक टेस्ट अलग से लेंगे जिसमें कि पूरा रहेगा। हो सकता है ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाए तो एक तरीके से वीकली टेस्ट ही हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर संडे का संडे आपको एक एक टेस्ट देते रहें, है ना। जिससे कि 4 ये मेन है तो 4 संडे तो निकल जाएगा आपका ऐसे ही। इसके बाद जब फिर सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम डेली बेसिस पे या 2 दिन 3 दिन पे आपको टेस्ट लेते रहेंगे, साथ साथ वीडियो के थ्रू आपका एमसीक्यू भी क्लियर कराते रहेंगे। तो इस तरीके से चीजें अपना कंप्लीट होगा। अब इसमें किसी को घबराना नहीं है कि कैसे होगा नहीं होगा, सब कुछ मेरे ख्याल से हमने क्लियर कर दिया है, नोट से रिलेटेड भी, पीडीएफ से रिलेटेड भी। हाँ, अब कुछ लोगों का कहना है कि पीडीएफ जो है वो क्या हम प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि सिर्फ मोबाइल में ही खुलेगा, डाउनलोड करके नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप। एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रखे हैं, आप कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वीडियो से मान लीजिए कोई और भी यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, अच्छी चीज़ है, कोई पढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा कोई उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, उसका प्रिंट करवा के रख सकते हैं, जैसे आपको जो इच्छा हो। इसके साथ साथ वीडियो भी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को इंटरनेट के थ्रू ही देखिए,
ये तो आज तो यूट्यूब पे है तो इसको इंटरनेट के थ्रू ही देखना पड़ेगा, लेकिन जो हम वीडियो ऐप पे डालेंगे उसमें डाउनलोड का भी बटन रहेगा, आप ऑफलाइन भी चीज़ें देख सकते हैं। एक बार कर लिए, आपको मल्टीपल टाइम नेट नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड करके रख लीजिए, देखते रहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट ब्लॉक आईटी वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब कल से मिलते हैं, डेफिनेशन वाला जो पोर्शन है ये कल कंप्लीट करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है, अच्छे तरीके से कि क्या होता है नहीं होता है। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। बैच जो क्लास आपका वीडियो जो आएगा, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो वीडियो है ये 5 बजे डेली शाम में अपलोड हो जाएगा, 5 PM पे, ठीक है। पहले ही हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। तो 5 बजे से पहले तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा डेली बेसिस पे, है ना। चलिए अब खत्म करते हैं। जिन लोगों ने बैच ले लिया बहुत अच्छा बात है, जिन लोगों ने नहीं लिया अगर लेना चाहते तो आज रात तक ले लीजिएगा, कल से थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।